नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मैं पहले यहाँ पर ग्रेविटेशन स्फेरिकल शेल बना लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए इसका जो रेडियस है वो आपके पास आ रहा है, इसका मास m है। ठीक है, और अंदर से खाली है क्योंकि मैं कह रहा हूँ स्फेरिकल शेल, तो इसकी जो डेंसिटी है वो आपके पास कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा को आप कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा आपके पास मास पर यूनिट इसका एरिया, अब क्योंकि मैं रेडियस कितनी गई थी r, तो 4πr²। ठीक है, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, इस पूरे स्फेरिकल शेल की वजह से इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना है। मतलब कि इन्फिनिटी से अगर इस पॉइंट P पर कोई यूनिट मास लाया जाता है, ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेल की वजह से उस यूनिट मास पर क्या ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं हम इस चीज को। ओके, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालते हैं हम ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये आपके पास स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मान लेते हैं कि आपके पास काफी ज्यादा स्ट्रिप्स से बना हुआ है। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे ये स्ट्रिप्स से बना हुआ है। ठीक है, तो मैं एक एक स्ट्रिप से निकाल लूंगा, पहले एक स्ट्रिप से इस पॉइंट P पर निकाल लूंगा, फिर मैं कह दूंगा कि सारों पे इंटीग्रेशन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का जो मैं मास कहता हूँ वो उसका मास है dm। ठीक, यहाँ से आपके पास ये कितना होगा r, और ये भी आपके पास कितना होगा, ये भी आपके पास r। ठीक है, और इनके बीच में आपके पास एंगल कितना है, ये आपके पास d थीटा। ठीक है, तो आप मुझे क्या कहेंगे, ये कितना है आपके पास, ये आप कहोगे कि ये आपके पास है r d थीटा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना। ओके, अब देखिए ये जो आपके पास जो स्ट्रिप है ना, जो मैंने दिखाई है आपको ये, ठीक है, ये आपके पास ऐसे पीछे तक है। ठीक है, ऐसे पीछे तक है आपके पास ये। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिप है, ये आपके पास ऐसे। ओके, ओके। तो इस स्ट्रिप की वजह से आपके पास, पहले मैं इस छोटे से स्ट्रिप की वजह से इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालूंगा और फिर इंडिकेशन कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे आप यूं बताइए कि अगर आपके पास यहाँ पर, जैसे कि इस पॉइंट, यहाँ पर आपके पास ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास r है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपके पास, ये आप कहोगे कि ये आपके पास होगा r cos थीटा। ठीक है, और ये कितना होगा आपके पास, जो कि इस छल्ले की क्या होगी, रेडियस होगी, ये होगी आपके पास r sin थीटा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो O पॉइंट है, ये O पॉइंट आपके पास इस R से कितनी डिस्टेंस दूरी पर है, R पर है। ठीक है, ओके। तो अब जो ये जो छल्ला बनाया है मैंने इसके अंदर, ठीक है, अगर इसको मैं बाहर निकालूं, इसको मैं बाहर निकालूं आपके पास, तो ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ गोल निकलेगा, पर मैंने इसको यहाँ से तोड़ लिया, यहाँ से तोड़ लिया, काट लिया इसको मैंने, तो ऐसे लंबा बिछ जाएगा, ये लंबा बिछ जाएगा। तो इसका मैं जानता हूँ मोटाई कितनी है, आर डी थीटा है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, देखिए इसका रेडियस है आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी आपके पास लेंथ कितनी होगी, 2πr साइन थीटा। ठीक है, सहमत है इस बात से। ओके, तो इस छल्ले की वजह से आपके पास इस पॉइंट P पर आपके पास पोटेंशियल कितना होगा, देखिए dv। ठीक है, स्मॉल होएगा ना, dv इज इक्वल टू माइनस जी dm बाय आपके पास ये दूरी कितनी होगी आपके पास यहाँ से इस पॉइंट P पर, ये मैं मान लेता हूँ आपके पास x है, माइनस जी dm बाय x। ठीक है, अभी dm कितना होगा आपके पास, देखिए पूरे के लिए तो आपके पास जो डेंसिटी आपके पास कितनी है, सिग्मा मास पर यूनिट 4πr²। ठीक है, तो डेंसिटी तो आपके पास क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है ना, डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, तो आपके पास डीएम के लिए कितनी हो जाएगी, सिग्मा डीएम बाय आपके पास डीएस। डीएस कौन सा आपके पास, ये इस छल्ले का। ठीक है, तो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डीएस, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा डीएस। ठीक है, अब इसका डीएस का आपके पास एरिया कितना है, ये मतलब कि स्ट्रिप का एरिया कितना है आपके पास, स्ट्रिप का एरिया देखिए आर डी थीटा इंटू 2πr साइन थीटा। तो आप डीएम लिखोगे, डीएम आप लिख दोगे यहाँ पर, डीएम आप, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डीएम की वैल्यू आप लिख दोगे सिग्मा, और डीएस की वैल्यू कितनी है, 2πr² साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और यहां पर नीचे x। ठीक है, ओके। अब देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करने से पहले मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ चेंजेस कर लेता हूं। मुझे चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए ये तो आपका साइन थीटा डी थीटा है। ठीक है, यहाँ पर ये x ये भी वेरिएबल है, तो मेरे पास वेरिएबल ज्यादा है। हाँ मैं मानता हूँ कि आपके पास ये चीज तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगी, पर इसके अंदर जो इंटीग्रेशन में ये चीज चल रही है और ये चीज चल रही है ना, उससे हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इसको थोड़ा सा खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर साइन थीटा डी थीटा को इसको खत्म करना पड़ेगा। तो आइए इसको खत्म करते हैं। इसके अंदर आपके ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है। तो ये पॉइंट P आपके पास, देखिए ये दूरी तो O से लेकर आपके पास यहाँ तक ये तो R है। ठीक है, और ये दूरी आपके पास O से लेकर इस पॉइंट P पर, इस पे K मान लेते हैं, यहाँ पर K तक R cos थीटा है। तो ये कितना होएगा आपके पास, ये कितना होएगा, आप कहोगे ये होएगा आपके पास R माइनस R cos थीटा। तो आप लिखोगे KP आपके पास होगा R माइनस R cos थीटा। ठीक है, मैं बेसिकली आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहता हूँ, KP। ठीक है, और दूसरा आपके पास ये। ठीक है, KP, और यहां पर इसको मान देते हैं L। ठीक है, KP² प्लस KL² इज इक्वल टू LP²। ठीक है, तो KL² कितना होगा, देखिए KL² का तो ये बताया था ना हमने, R साइन थीटा।
आर साइन थीटा, देखिए इस साइड होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर, एल पी स्क्वायर, एल पी एल और ये पी, एल पी कितना है आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपने, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट टर्म आएगी आर स्क्वायर कॉस के थीटा और इधर से आर स्क्वायर साइंस के थीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस टू आर आर कॉस थीटा, माइनस टू आर आर कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ओके। तो यहाँ से आप कॉस थीटा की टर्म निकालिए, कॉस थीटा की टर्म कितनी आ जाएगी आपके पास, देखिए कॉस थीटा की टर्म सारा उधर ले जाइए आप, कॉस थीटा को आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू आर आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। देखिए बोथ साइड आप डिफरेंशिएट कर दोगे, बोथ साइड आप डिफरेंशिएट कर दोगे, कितना आएगा आपके पास, देखिए कॉस थीटा का आपके पास बन जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास देखिए आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर तो ये ओ पॉइंट से पी पॉइंट की दूरी है ना, तो ये तो आपके पास होती रहेगी, ठीक है। बिग आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, जो कि स्फीयर की आपके पास क्या, स्फेरिकल शेल की आपके पास क्या रेडियस है, वो भी कांस्टेंट रहेगी। हाँ एक्स दूरी चेंज होती रहेगी, क्योंकि कभी हम यहाँ से ले रहे हैं एक्स दूरी, ठीक है, कभी हम यहाँ से ले भी सकते हैं ना, अगर स्ट्रिप मैंने पीछे बनाई होती तो एक्स बदल जाता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो डिफरेंशिएट होगा वो एक्स का होगा, टू एक्स डी एक्स, और नीचे पड़ा रहेगा टू आर आर। तो मेरे पास साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स डी एक्स आर आर, ठीक है, इतना आ गया, ओके। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, तो आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस जी सिग्मा टू पाई आर स्क्वायर बाई एक्स, और साइन थीटा थीटा की वैल्यू एक्स डी एक्स बाई स्मॉल आर बिग आर, ठीक है। तो जो कट रहा है काट दीजिए आप, तो आपके पास dv बन गया इसके अंदर माइनस जी सिग्मा टू पाई आर बाई स्मॉल आर और dx, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा मैंने अलग इसलिए लिखा है ताकि ये तो सारा कांस्टेंट ही है। अब देखिए अब मुझे इसके अंदर इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड आपके पास एक एक आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन बच गई है, ठीक है। देखिए dx कैसे वेरी कर रहा है, dx वैसे तो आपके पास ये दूरी ये है, ठीक है, dx तो आपके पास ये दूरी है, ठीक है, आपके पास वेरी कैसे कर रहा है, देखिए इस पॉइंट से आपके पास पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट तक, ठीक है, ऐसे यहाँ से स्ट्रिप लेना शुरू करेंगे ना छोटी छोटी, ऐसे लेते 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 अपने यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये दूरी कितनी है आपके पास, ये दूरी आप कहेंगे कि आपके पास सारा रेडियस तो r था, तो ये r माइनस आर हो जाएगी, और यहाँ से दूरी कितनी होगी m पॉइंट से p पॉइंट पे, ये आप कहोगे ये आपके पास होगी r प्लस आर, ठीक है, ये इतनी होगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा आपके पास r माइनस आर टू आर प्लस आर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, जी सिग्मा टू पाई आर ओवर सिग्मा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा कितना आएगा आपके पास, हाँ जी सीधा लिमिट लगा के बता रहा हूँ आपको, r प्लस आर पुट कर देंगे पहले अपने, फिर अपने माइनस आर प्लस आर हो जाएगा, और नीचे आपके पास नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो कट रहा है काट दीजिए, r से r कट गया, और इधर आ गया आपके पास माइनस जी सिग्मा टू पाई आर स्क्वेयर, ये टू आर हो जाएगा ना, टू आर हो जाएगा, तो इसको फोर पाई आर स्क्वेयर कर देते हैं, फोर पाई आर स्क्वेयर और नीचे स्मॉल आर, ठीक है, बात सही है। और इसको इस साइड होगा तो आपके पास टोटल वी आ जाएगा। ये हम कहाँ पर निकाल रहे हैं, पोटेंशियल आउट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पी पर निकाल रहे हैं, तो आउटसाइड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो जी सिग्मा फोर पाई आर स्क्वेयर आ गया। अब देखिए यहाँ से सिग्मा फोर पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, ये तो एम है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे माइनस जी बिग एम बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो एक स्फेरिकल शेल की वजह से आपके पास किसी पॉइंट पी पर जो कि आउटसाइड है, तो पोटेंशियल कितना होगा माइनस जी एम बाय आर, ओके। देखिए सर इनसाइड सरफेस पर क्या होगा आपके पास, सरफेस पर आप कर दोगे आर इक्वल टू आर सिर्फ, है ना, तो सरफेस पर आप लिख दोगे इसके अंदर, यहाँ पर पुट कर दीजिए माइनस जी बिग एम बाय आपके पास बिग आर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपके पास। और इनसाइड इनसाइड क्या करोगे आप इसके अंदर, देखिए इनसाइड थोड़ा ध्यान से, इनसाइड मतलब कि जब आपके पास आर लेस देन बिग आर है, ठीक है, तो मतलब कि वापस से मैं यहाँ पर थोड़ा सा सीवी ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर तो ज्यादा कर दिया ना मैंने उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो जो मैं ले रहा था वो यहाँ पर इस पॉइंट पी पर ले रहा था, ठीक है, पर अब मेरे पास क्या है, चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है, अब मैं कहाँ पर ले रहा हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर, ठीक है, इनसाइड बात कर रहे हैं ना अपने, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपके पास ये आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास कहाँ से कहाँ तक होगा इसके अंदर, अब अगर मुझे वी नॉट पे अगर लिमिट लगानी होती तो आप कहाँ से कहाँ तक लगाते, देखिए मैं वापस से वही इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ, ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। तो वापस वापस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो बाहर बना था आपके पास माइनस टू पाई आर सिग्मा जी ओवर आपके पास आर, और यहाँ पर आपके पास जो लिमिट लगी थी वो एक्स पे लगी थी, ठीक है। अब देखिए वहां पर मैंने लिमिट लगाई थी आपके पास इस छोर से लेके इस पॉइंट पर, ठीक है। देखिए जो अब लिमिट होगी वो इस पॉइंट से इसकी दूरी, कितनी दूरी है ये, आप कहोगे ये तो दूरी बिग आर माइनस आर है, और इस पॉइंट से यहाँ की दूरी कितनी दूरी है आपके पास, ये आप कहोगे आर प्लस आर है। तो अब जो लिमिट लगेगी वो आर माइनस आर से आर प्लस आर लगेगी, समझ में आ रही लिमिट, ठीक है।
यहाँ पर मैंने फाइंड करना है ना, आप बस इनसाइड तो यहीं पर ही है, ठीक है। तो इस छोर से यहाँ पर दूरी और इस छोर से आपके पास यहाँ पर दूरी, ठीक है। तो जो आपके पास लिमिट लगेगी वो लगेगी r माइनस आर से लेके r प्लस आर तक, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड आपके पास इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, ठीक है। ये स्टेप मैंने वहीं से सिमिलरली ऊपर से लिया है, ठीक है। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा -4 पाई r सिग्मा जी, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 4 पाई r² बन गया, मैंने जानबूझ के किया ताकि आपके पास ये वापस से क्या बन जाए, m बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस जी बिग m बाय r, ठीक है। तो आपके पास इनसाइड इतनी होती है और इनसाइड आपके पास और सरफेस पर सेम ही है और आउटसाइड आपके पास माइनस जी एम बाय होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है आपको? ओके ओके, अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ आपके पास क्या है, v और ये r के बीच में होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास ये r तक, ये r आपके पास रेडियस है स्फीयर की, तो यहाँ तक जब जहाँ तक आपके पास r तक नहीं पहुँचता तब तक तो आपके पास कितना रहता है, देखिए इनसाइड भी माइनस जी एम बाय आर है और सरफेस तक भी माइनस जी एम बाय आर है, मतलब कि कांस्टेंट ही रह रहा है, कांस्टेंट ही रह रहा है। उसके बाद क्या हो गया, आउटसाइड आपके पास क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आपके पास ऐसे लेगा ये, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ था सिंपल सा, ठीक है।